अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ देख रहा था टीवी पर और उस न्यूज़ में मैंने ये देखा कि एक व्यक्ति एक रोड से जा रहा है, एक सड़क किनारे जा रहा है, गली में जा रहा है, उस गली में पानी भरा हुआ है। तो उस व्यक्ति को करंट लगता है और पानी की वजह से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। दूसरा केस मैंने जो देखा, व्यक्ति जा रहा है, उसने एक खंबे को टच किया, उसको करंट लगा, उसकी उसी टाइम डेथ हो गई। एक तीसरा वीडियो भी मैंने देखा, उसमें ये हुआ कि एक व्यक्ति को करंट लगा और बहुत सारे लोग उसको बचाने आए। उन्होंने बिना सोचे समझे उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और वो भी उस करंट की चपेट में आ गए। तो दोस्तों, हर साल कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लापरवाही की वजह से या बहुत सारे लोगों को ये बात की जानकारी नहीं होती है और इस वजह से उनको कई सारे लोगों को करंट लगता है, कई सारे लोगों के ऊपर बिजली गिरती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल A to Z बात करेंगे हम बिजली के बारे में, करंट के बारे में, करंट कैसे लगता है, करंट क्यों लगता है, करंट लगने से हमारे शरीर में क्या क्या होता है, करंट लगने से क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमको, किस तरह से उनसे बचा जा सकता है, आकाशीय बिजली जब चमके तब क्या करना चाहिए, किस तरह से उनसे बचें और क्या क्या इनके उपचार है, कैसे डॉक्टर को बुलाएं, कैसे एम्बुलेंस को बुलाएं, करंट लगे तो क्या करें, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो हर व्यक्ति का, इस दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब के काम का ये वीडियो है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये घटना हो सकती है। वीडियो देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को सारे लोगों को शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कि आखिर करंट क्यों लगता है, या फिर हम आपको ये बताएंगे कि सबसे ज़्यादा बारिश में ही करंट क्यों लगता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो घर की दीवारें गीली हो जाती हैं, स्विच बोर्ड गीले हो जाते हैं, तो उनकी वजह से आपको करंट लग सकता है। अगर आपने घर में अर्थिंग नहीं डलवाया तो उसकी वजह से आपको करंट लग सकता है। अगर आपने गीले हाथ से बिजली का कोई भी तार, स्विच अगर छू लिया हो तो आपको करंट लग सकता है। अगर आपका घर का स्विच बोर्ड का कोई प्लग टूटा हो या फिर स्विच बोर्ड टूटा हो या फिर बाथरूम में या किसी ओपन स्पेस में उस पर पानी चला गया हो, उसकी वजह से आपको करंट लग सकता है। घर के छत से या फिर घर की बालकनी के आगे कोई भी बिजली का तार जा रहा हो, वो बिजली का तार टूट कर गिर गया हो, उससे आपको करंट लग सकता है। अगर बिजली के खंभों के आसपास में कोई पानी भर गया हो, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल बताया, उससे भी आपको करंट लग सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे कि आपके घर में फ्रिज होता है, आपके घर में वॉशिंग मशीन होती है, आपके घर में टीवी होती है, उनमें अगर पानी चला गया हो और आप उनको टच करते हैं तो आपको करंट लग सकता है। लोहे के आपके घर में जो भी खिड़की दरवाजे होते हैं, उनसे आपको करंट आ सकता है क्योंकि वो किसी वायर से टच हो जाएं। और घर की जो रेलिंग होती है, बालकनी की जो रेलिंग होती है, उस पर कोई गलत वायरिंग आ जाए, उस पर कोई तार टूट कर गिर जाए तो उससे भी आपको करंट लग सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर करंट लगने से व्यक्ति की मौत क्यों हो जाती है। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारे शरीर के अंदर हार्ट होता है, दिल होता है। वो दिल हमारे पूरे शरीर को ब्लड पंप करता है, खून को पंप करता है, पूरे शरीर के अंगों को जो ब्लड होता है वो हार्ट की वजह से ही जाता है। तो जब करंट लगता है तो वो दिल काम करना बंद कर देता है और जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि करंट की वजह से होती है। उनमें से कुछ चीज़ें हैं करंट की वजह से व्यक्ति को करीब 8-10 तरह का खतरा होता है, जैसे कि उसको लकवा मार जाता है, व्यक्ति का शरीर जल जाता है, उसकी जो मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, खून का थक्का जम जाता है, शरीर के अंग जल जाते हैं, गल जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, खून जल जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है, बेहोश हो जाता है और शरीर में बहुत तेजी से पानी की कमी हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपके आसपास में किसी व्यक्ति को करंट लग गया, तो अगर आप उसको बचाने जाएंगे तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, तो अगर आप उसको बचाने जा रहे हैं तो आपके हाथ सूखे होना चाहिए, आपको सूखे कपड़े पहनना चाहिए, आपके जो भी जूते चप्पल हो वो सूखे होना चाहिए। अगर आपके हाथ गीले हैं, कपड़े गीले हैं, जूते चप्पल गीले हो तो आप उस व्यक्ति को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आप उस कंडीशन में भी उसको ना बचाएं जब आप गीली जगह पर खड़े हो, और अगर आप उसको बचा रहे हैं तो आपके पास कोई भी गीली लकड़ी नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपके पास सूखी लकड़ी होना चाहिए और लकड़ी लंबी होनी चाहिए। ये तो हुई सावधानी की बात। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को करंट लग गया तो हम उसको बचाएंगे कैसे, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं।
जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को करंट लग गया और आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको जल्दबाजी में अपने होश नहीं खोना है, आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में गए, आपने उसको हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की और आपको भी करंट लग गया। आपको किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे बिल्कुल भी नहीं छूना है। आपको अपने आसपास चेक करना है कि आपके आसपास जहाँ भी आप खड़े हैं या जिस व्यक्ति को करंट लगा है उसके आसपास कहीं भी किसी भी तरह का कोई करंट तो नहीं फैला है। अगर करंट फैला हुआ है तो आसपास भी कोई भी जो भी मेन स्विच है जहाँ से बिजली स्विच ऑन या ऑफ होती है, उस स्विच को आपको हमेशा ऑफ करना है। सूखी लकड़ी उठाइए, बांस उठाइए जो बिल्कुल सूखा हो, उससे उस तार को अलग कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति तार से टकराया हुआ तो उस व्यक्ति को अलग कर दीजिए। अगर किसी खंभे से चिपका हुआ है तो उस व्यक्ति को उस लकड़ी से अलग कर दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए कि वो व्यक्ति उस खंभे से, उस तार से, उस पानी से दूर है। उसके बाद ही आपको उस व्यक्ति को उठाने की कोशिश करना चाहिए। आप देखिए कि अगर व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो आपको तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करना है, तुरंत डॉक्टर को बुलाना है, या फिर आपको उसको तुरंत सीधा हॉस्पिटल में ले जाना है। अब कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस आने में देर होती है, कोई गाड़ी हमको मिल नहीं रहा है, कोई साधन हमको मिल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में आपको उसको CPR देना है। CPR देना है और उसको होश में लाने की कोशिश करना है और उसके बाद उसको जितनी जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। अब हम आपको बहुत छोटी छोटी सावधानियां बता रहे हैं कि जब आकाश में बिजली चमकती है, आकाशीय बिजली आपने देखी होगी, गड़गड़ाहट से बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, जब ये सब चीज़ें हों तब आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कभी भी आंधी आ रही हो या बहुत तेज़ी से तूफान चल रहा हो या बिजली चमक रही हो, उस समय आपको अपने रेडियो, टीवी, प्लग, आपका फ्रिज, इन सब के प्लग आपको निकाल देना चाहिए। आप कोशिश करिए कि उस टाइम आप अपना मोबाइल यूज़ ना करें। कोशिश करिए कि आप नंगे पैर फर्श पर या फिर ज़मीन पर खड़े ना हो। आप बिजली के खंभे हुए, टावर हुए, उनके आसपास बिल्कुल भी खड़े ना हो। अगर आप खुले मैदान में खड़े हो तो आप किसी घर के अंदर आ जाएं। खुले मैदान पे आप बिल्कुल ना जाएं, उस टाइम छत पर बिल्कुल ना जाएं। जल्दी से जल्दी आप कोशिश करें किसी बिल्डिंग के अंदर आ जाएं। अगर आप उस टाइम बिजली, ऐसा आपको लग रहा है कि बिजली गिरने वाली है, बिजली बहुत तेज़ी से कड़क रही है, तो आप उस टाइम गीली जगह पर बिल्कुल भी खड़े ना हो। जब ऐसा मौसम हो रहा है तो इस टाइम आप कभी भी किसी भी तालाब में, किसी भी नदी में, किसी भी समुंदर में नहाने नहीं जाएं। अगर आप उस टाइम वहाँ पर नहा रहे हैं और इस टाइप का मौसम होता है तो तुरंत बाहर आ जाएं, क्योंकि इन जगह पर बिजली बहुत जल्दी गिरती है, बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस होते हैं। सबसे ज़रूरी बात है जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि जब बारिश होने लगती है, बिजली कड़कड़ाने लगती है, तो वो बहुत सारे लोग, आपने देखा वो रोड साइड पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। आपको किसी भी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना है। ये सारी सावधानियां आपको रखना है। कई बार हम सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 10-12 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनको करंट लगने का ज़्यादा खतरा होता है। छोटे बच्चे होते हैं, समझ नहीं होती, कभी सॉकेट में हमने उंगली डाल दी, कभी उन्होंने, बच्चों ने जो आपका एक्सटेंशन बोर्ड होता है उसको हाथ लगा दिया, कभी आपके घर में वायरिंग है वो टूटी है, कटी फटी है, उस पर लगा दिया, उनको करंट लग गया। तो कभी बाथरूम में गीज़र होता है उसके पॉइंट से हाथ लगा दिया। कई बार बच्चे स्टूल पे चढ़ के हाथ लगा देते हैं। तो ऐसे बच्चों को समझ की कमी होती है। तो अगर आपके घर में भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको जितनी भी बिजली वाली चीज़ें, उनको उन सबसे बहुत दूर रखना है। बिल्कुल भी आप अपने एक्सटेंशन बोर्ड को चेक करिए। आपके घर में जितने भी स्विच बोर्ड है जो भी नीचे जगह पर है उन पर आप वो टेप करिए। अगर कोई स्विच बोर्ड टूटे हुए तो उनको आप सही कराइए। ये सारी सावधानियां हैं अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं। तो दोस्तों, हम हैं हमारे वीडियो के अंतिम पड़ाव पर। हमने आपको करंट से लेकर और बिजली से लेकर उनसे जुड़ी सारी बातें हमने आपको बताई हैं कि आपको करंट लगने पर क्या करना है, क्या क्या सावधानियां रखना है, बिजली के उसमें क्या सावधानियां रखना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों का भी बहुत काम का हो सकता है तो आप उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।